आइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, आपका यहाँ पे कमाल की क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए वही क्वेश्चन मत पढ़िए जो आपके एग्जाम में अब पूछा जाएगा। देखिए आपका पहला प्रश्न काफी शानदार, लगाने का प्रयास करेगा आंसर। देखिएगा पूछेगा इनमें से कौन केवल एक ही बार अपने जीवन में पुष्प पैदा करता है, यानी कि सर आपका कौन सा ऐसा जो ना अपने पूरे जीवन काल में आपका पुष्प एक ही बार पैदा करता है। तो देखिएगा आपका क्या होगा, बांस हो जाएगा, ठीक ना। बांस जो होता है सर आपका वह पूरे जीवन काल में यानी कि एक ही बार आपका पुष्प उत्पन्न करता है, उसमें जो ना खिलता है। बात है समझ में। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सर सभी छात्र याद रखना। देखिएगा ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन देखिए दो पढ़िए, काफी शानदार। देखिएगा ऋतुस्राव चक्र में होता है, देखिएगा बीएसबी बोर्ड 2000 की पिछले वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। देखिएगा ऋतुस्राव चक्र में किस में होता है, ठीक ना। देखिएगा ऋतुस्राव चक्र जो होता है आपका मनुष्य तथा गोरिल्ला यानी कि चिंपैंजी सारा। देखिएगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया। देखिएगा ऑप्शन डी होगा, ठीक ना, यानी कि बंदर में भी, मनुष्य में भी, चिंपैंजी में, इसमें क्या ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल उत्तर याद रखना। आइए क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, काफी शानदार। देखिएगा द्विलिंगीय प्राणी का उदाहरण। देखिएगा द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण क्या है। देखिएगा द्विलिंगी प्राणी का मुझे पता होगा, ठीक ना। द्विलिंगी प्राणी देखिएगा स्पंज, जोक, टेपवर्म, जोक, ये सब क्या है, ठीक ना, ये आपका द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है, ठीक है ना। आपका चलेगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सर इनमें से सभी। देखिए एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेरे प्यार बच्चों मेहनत करते रहिए, सफलता आपका इंतजार करेगा। आइए क्वेश्चन से क्या 4 देखिए, काफी शानदार, लगाने का प्रयास करेंगे। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र किसे, अब देखिएगा मनुष्य का जो युग्मक होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 4 नंबर क्वेश्चन सभी छात्र लगाइए, बहुत बढ़िया। देखिएगा 23 हो जाएगा, ठीक ना, बहुत सुंदर। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, 23, सॉरी हाँ 23 होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा, मनुष्य में युग्मक की गुणसूत्र की संख्या। देखिएगा ठीक ना, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। चलेगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सर याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का फायदा देखिए, इनमें से कौन अंडज प्राणी है। देखिएगा इनमें से कौन अंडज, देखिए अंडा देने वाले क्या कहते हैं, जो अंडा देता है प्राणी या पक्षी उसे क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। यहाँ पे सभी अंडा देता है, आपका सांप भी, मुर्गी भी, मगरमच्छ भी। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सभी बच्चे याद रखना। आइए क्वेश्चन का 6 पढ़िए, काफी ही शानदार। निम्नलिखित देखिएगा जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होता है तब देखिएगा, जब जीव के शरीर के बाहर जब होगा से बाह्य निषेचन कहेंगे, जब अंतर देखिएगा अंदर में होगा तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, बाह्य निषेचन किसमें, 6 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना, बाह्य निषेचन होगा मेरे प्यार बच्चों, याद रखना। एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं छोड़ना, बशर्ते मेहनत करती है, सफलता मेरे प्यार बच्चों आपका इंतजार कर रहा है आगे में। आइए क्वेश्चन संख्या 7 पढ़ेगा, प्रश्न पूछे क्या, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की। अब देखिएगा कौन सा ऐसा विधि है जो कि अलैंगिक प्रजनन का आपका नहीं है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन ना काफी मोस्ट वायरल क्वेश्चन है। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, बोना हो जाएगा, ठीक है ना। बोना जो ना अलैंगिक प्रजनन का विधि नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सभी छात्र याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या आपका 8वां देखिएगा, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। देखिए बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना, काजू आपका कैसा फल कहलाता है, सभी छात्र का जल्दी से काफी शानदार। देखिएगा काजू जो आपका कहलाएगा ना, 8वां नंबर क्वेश्चन डियर क्या कहलाएगा, काजू जो आपका कहलाता है। देखिएगा 8वां नंबर का जो देखिए नट फल क्या कहलाता है, आपका नट फल कहलाता है काजू। बात समय बहुत बार एग्जाम में लड़ा है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन से देखिएगा जेम्यूल्स का निर्माण होता है। देखिएगा यार आपको सभी छात्र लगाएंगे, जेम्यूल्स का निर्माण कहां पर होता है, सभी बच्चे हो जाए तैयार। क्वेश्चन से क्या 9 एग्जाम में लड़ने और कमाल करने वाला क्वेश्चन है। देखिए सर आपका जेम्यूल्स का निर्माण कहां होता है। देखिएगा 9 नंबर, चले देखिए चलेगा जेम्यूल्स का निर्माण। देखिएगा 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी, स्पंज में होता है जेम्यूल का निर्माण, याद रखना। चलेगा डियर अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन संख्या 10 काफी शानदार। निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। देखिएगा निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। 10वां नंबर मिलने वाला, सभी बच्चों को ताबड़तोड़ कर दीजिए, एग्जाम हॉल में तहलका मचा दीजिए। चलेगा निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, सर आपका 10वां नंबर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो भी बच्चे 10 नंबर का ऑप्शन ए लगा रहे हो, मेढक में, ठीक ना, देखिए मेढक में आपका बाह्य निषेचन होता है, ठीक है ना, यानी कि बाहर से निषेचन की क्रिया पूर्ण होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन और साथ ही हिरन में आपका आंतरिक होगा, घोंगा में, मनुष्य में, सब में आंतरिक निषेचन है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन से क्या आपका देखिएगा, यहाँ पर 11 ईस्ट में प्रजनन का मुख्य निम्नलिखित में से देखिएगा, आप समझिए आप क्वेश्चन, ठीक ना। देखिएगा ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः कितने माध्यम से होता है। अब देखिए ईस्ट में ना मुकुलन के माध्यम का आपका प्रजनन होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल मुकुलन के माध्यम से, ठीक ना डियर। एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेहनत करते रहिए। आइए क्वेश्चन से क्या 12 देखिएगा,
देखिएगा युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, अब देखिएगा युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, 12 नंबर सीधे मिलेगा एग्जाम में, चलेगा। बहुत बढ़िया डियर आपका देखिएगा क्या होगा, हेप्लाइड एक गुणक होता है, ठीक ना, हेप्लाइड भी रहेगा ऑप्शन में, साथ ही एक गुणक भी, ठीक ना, चलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सभी बच्चे याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या 13 काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाले को। देखिएगा शुक्राणु, देखिएगा 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने गुणसूत्र की आवश्यकता, देखिए 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। देखिएगा 13 नंबर बहुत बढ़िया आपका 31 का, ठीक ना, 31 का बात समझ में। आइए क्वेश्चन से क्या देखिएगा, क्वेश्चन से क्या 14 देखिएगा केचुआ प्राणी है, देखिए सर आपका केचुआ कैसा प्राणी है, सभी बच्चे लगाए 14 नंबर, 14 नंबर केचुआ कैसा प्राणी है डियर आपका 14 नंबर का राइट आंसर क्या कंडीशन आपका, बहुत बढ़िया देखिएगा द्विलिंगी प्राणी हो जाएगा। यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन से क्या देखिएगा 15 इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, देखिएगा 15 नंबर कौन सा भाग आपका अगुणित है, सभी छात्र को लगाना है 15 नंबर का। देखिएगा देखिए कौन सा भाग अगुणित होगा, देखिए सर आपका क्या होगा, पराग जो है ना आपका अगुणित है, ठीक ना, पराग आपका क्या है अगुणित है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल डाल सका, सभी छात्र याद रखना। आइए क्वेश्चन क्या 16 पढ़िए काफी शानदार, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। देखिए मेरे प्यारे ये सब क्वेश्चन ना बहुत बार बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया, ठीक ना, चलेगा। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता था, 16 नंबर का राइट से क्या होगा आपका जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सुधरेगा, काफी सुंदर लाजवाब क्वेश्चन है। आइए डियर क्वेश्चन से क्या 17 देखिए इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन उगकर ऑक्सीजन खींच सकता है, देखिए ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन उगकर खींच सकता है, तो देखिए आपका धान जो है ना सर आपका 17 नंबर सॉरी जलकुंभी होगा, जलकुंभी जो ना ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन घिस सकता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, काफी शानदार। आइए क्वेश्चन से क्या देखिए जब यहाँ पे क्वेश्चन काफी शानदार, जब नर तथा मादा गेमिस्ट युग्म होता है तब यह क्या कहलाता है। देखिएगा जब नर तथा मादा गेमिस्ट युग्म जब होता है तब जो इसे कहेंगे ना मेरे प्यार बच्चों, इसे क्या कहेंगे लैंगिक जनन कहेंगे, बहुत बढ़िया चलेगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही, सभी छात्र याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या 19 देखिए मध्य चक्र पाई जाती है, देखिएगा मध्य चक्र, ठीक ना, देखिएगा गाय में भी, भेड़ में भी, कुत्ता में भी, और ऋतुस्राव चक्र में मनुष्य तथा गोरिल्ला तथा चिंपैंजी में पाया जाता है ऋतुस्राव चक्र, और जब मध्य चक्र का बात होगा तो आपका जानवर में पाया जाता है गाय भेड़ कुत्ता, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, एक एक क्वेश्चन को रखिए गजब तरीके से। आइए उच्च श्रेणी के पौधे, देखिए हाई क्वालिटी की उच्च श्रेणी का जो पौधा होता है उसमें निषेचन कैसे होता है, डिशन आपका 20 नंबर चलेगा, आंतरिक हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही, आंतरिक निषेचन होता है उस श्रेणी के पौधे में। अब देखिएगा क्वेश्चन देखिए शकलकंद का उदाहरण क्या, देखिएगा शकलकंद का उदाहरण क्या है, लगाइए 21 नंबर शकलकंद का उदाहरण, देखिए 21 नंबर का राइट से देखिए प्याज हो जाएगा, शकलकंद का उदाहरण क्या होगा प्याज, ऑप्शन सी का बिल्कुल डाल सका। आइए क्वेश्चन से क्या बात देखिएगा स्तनधारी के निषेचन, देखिएगा स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है, देखिए काफी लाजवाब 22 नंबर स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है, सभी बच्चे 22 नंबर देखिएगा काफी शानदार जो बचेंगे फेलोपियन नलिका में, ठीक ना, फेलोपियल ट्यूब बोल सकते हो इसे, फेलोपियल नलिका में आपका स्तनधारी में निषेचन होता है, तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही, सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन रखिए। आइए देखिए प्राकृतिक में अनिषेक जनन, देखिएगा हाँ प्राकृतिक में अनिषेक जनन पाया जाता है कब, देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा आपका क्या मधुमक्खी में, ठीक ना, मधुमक्खी में, ऑप्शन 20 का बिल्कुल डाल सका, ठीक ना। आइए क्वेश्चन से क्या आपका देखिएगा द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, सभी बच्चे लगाइए क्वेश्चन से क्या 24 द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, लगाइए 24 नंबर सीधे मिलेगा एग्जाम हॉल में, चलेगा भ्रूणपोष, ठीक ना, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है आपका भ्रूणपोष, ऑप्शन सी का बिल्कुल डाल सका, याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या 25 देखिएगा बीजाणु, देखिएगा समझने का प्रयास करेंगे, बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे क्या है फॉर्स फर्न समानता किस समूह में रखे जाते हैं, देखिएगा यह जो आपका रखा जाएगा डियर किस में रखा जाएगा, आपका क्रिप्टोगैम्स में रखा जाएगा, ऑप्शन क्या होगा सी का बिल्कुल रहेगा। आइए क्वेश्चन से क्या अगला पढ़िए 26 काफी बेहतरीन, लगाइए आंसर, देखिएगा ये परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित कर देता है, क्या देखिएगा ये परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है डियर आपका, देखिएगा यह जो कहलाएगा ये आपका क्या कहलाएगा कायांतर कहलाएगा, ऑप्शन क्या होगा सी का बिल्कुल डाल सका कायांतर। आइए क्वेश्चन से क्या 27 पढ़िए, काफी शानदार क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं डियर आपका, अथवा आवृत्त में भ्रूणपोष के गुणसूत्र की संख्या क्या थी, देखिएगा गजब का क्वेश्चन है, देखिएगा 27 नंबर का, देखिए आपका जो भी बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हो 3n, ठीक ना 3n हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या 28 देखिएगा जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन के द्वारा होती है तब
तब यह क्या कहलाता, देखिएगा जब संततित उत्पत्ति एकल जनन के द्वारा होगा डी आपका, तब यह क्या कहलाएगा। देखिए 28 नंबर, देखिएगा यह जो आपका कहलाएगा मेरे प्यार बच्चों, यह आपका अलैंगिक जनन कहलाएगा। बहुत बढ़िया। चलिएगा अब देखिए क्वेश्चन से क्या आपका 29, देखिएगा इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। देखिए कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणपोष आपका बनाता है। 29 नंबर का देखिए डी आपका क्या होगा, ये आपका द्वितीय केंद्र हो जाएगा, जो क्या करता है नर युग्मक के संयोजन के पश्चात आपका भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल डार्सेगा। आइए क्वेश्चन से क्या देखिएगा, स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। देखिए डी आपका स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। 30 नंबर देखिएगा बहुत बढ़िया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल डार्सेगा। आइए क्वेश्चन से क्या देखिएगा, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। देखिएगा चमगादड़ द्वारा परागण आपका क्या कहलाता है, जैसे आपका बहुत बार एग्जाम में छापा है। देखिएगा यह जो आपका कहलाएगा डियर, चलेगा क्रिप्टो क्या होगा, क्रिप्टोरोफिली कहलाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल डार्सेगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन से क्या देखिएगा, जनन समान जीव प्राप्त हो सकता है। देखिएगा जनन समान जीव आपका प्राप्त हो सकता है कैसे। देखिएगा 32 नंबर, जनन समान जीव आपका प्राप्त हो सकता है कैसे। 32 नंबर का देखिए दूसरा आपका क्या होगा, बहुत बढ़िया, देखिएगा विखंडन से आपका प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल डार्सेगा। आइए क्वेश्चन से क्या देखिएगा, 33 द्विखंडन किसमें पाया जाता है। सभी बच्चे को लगाना है, द्विखंडन आपका किसमें पाया जाएगा। देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, चलेगा देखिएगा अमीबा तथा पैरामीशियम में आपका द्विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल डार्सेगा, सभी बच्चे याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या 14 का, मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है। ये सभी बच्चे को लगाना है, ठीक ना। मुकुलन के द्वारा जनन आपका किसमें होगा, देखिए ईस्ट में, ठीक ना। ईस्ट में रेशर आपका किसके, मुकुलन के माध्यम से जनन होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल डार्सेगा, सभी बच्चे याद रखना, काफी शानदार। आइए अगला पढ़िएगा, कोडोनिया का निर्माण किसमें होता है। देखिएगा कोडोनिया का निर्माण आपका पूछा जा रहा है किसमें होता है। 35 नंबर का देखिए क्या होगा, ये आपका क्या होगा, पेनिलिस क्या होगा, पेनिसिलियम होता है, ठीक ना। कोडोनिया का निर्माण ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल डार्सेगा। आइए क्वेश्चन से क्या चाहते दिखा, पुनः ऊर्ध्वाधन की क्रिया निम्नलिखित में से देखिए, पुनः ऊर्ध्ववन की क्रिया आपका किसमें होता है। जैसे पुनः ऊर्ध्ववन का बात पे देखिएगा, यह क्रिया जो आपका होता है ना, ये आपका अस्पंजो में होता है। क्या होता है, पुनः ऊर्ध्ववन की क्रिया। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल डार्सेगा। मेरे प्यार बच्चों जरूर याद रखना, डायरेक्टली ये सब 2023 एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधा कितने माह में उत्पन्न करेगा। डिशन आपका सभी बच्चे लगाइए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, चलेगा। तो देखिए आपका 8 माह में आपका जलकुंभी जो है आपका 65,000 से अधिक, यानी कि लगभग 70 से 65,000 के करीब आपका उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही तरीका, याद रखना। आइए क्वेश्चन से क्या देखिएगा, सूक्ष्म प्रजनन के में संभव, देखिएगा संभव क्या, देखिएगा सूक्ष्म प्रजनन में आपका क्या संभव है। 38 नंबर क्वेश्चन लगाइए। देखिएगा डियर आपका अलैंगिक प्रजनन, सूक्ष्म प्रजनन में आपका क्या संभव है, अलैंगिक प्रजनन। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही तरीका। सभी बच्चे के क्वेश्चन को रटिए, अब आपका एग्जाम हॉल आपका इंतजार कर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उभयलिंगी प्राणी है। देखिएगा उभयलिंगी, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब प्रश्न है, सभी छात्र लगाएंगे। देखिए उभयलिंगी का आपका जब भी बात होगा ना डियर, सभी बच्चे याद रखना, आपका केचुआ, ठीक ना। केचुआ आपका उभयलिंगी प्राणी का उदाहरण है। सभी बच्चे एक क्वेश्चन को रटिए, अब आपका एग्जाम हॉल आपका इंतजार कराए बेसब्री से, ठीक ना। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी शानदार सभी बच्चे लगाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसमें पादप का अगुणित होता है। देखिएगा किसमें आपका पादप का आपका अगुणित होता है। देखिए 40 नंबर प्रश्न काफी शानदार। देखिएगा ये पादप का जो ना आपका इनमें से सभी में अगुणित देखिएगा, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल डाल सकेगा, ठीक ना। इसमें क्या होता है, अगुणित होता है। ऑप्शन डी